जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर आपको कौन सी वस्तुएं दान करने चाहिए, कौन से विशेष 14 दान हैं जो मकर संक्रांति पर सर्वाधिक कल्याणकारी कहे गए हैं। मकर संक्रांति पर दान क्यों करना चाहिए, यह जो दान आप मकर संक्रांति पर करते हैं यह जीवन में कहाँ काम आता है या जीवन के पर्यंत इसका क्या लाभ मिलता है, बताएंगे मकर संक्रांति पर। अगर आपने अभी तक दान नहीं किया था, शुरू करने जा रहे हैं, तो पहली बार क्या वस्तु दान करें, इस वरदान को करना कैसे चाहिए, दान देने की विधि क्या है, क्या कोई संकल्प करना चाहिए, 8 फेर के मानस के देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये दान किस किस को दिए जा सकते हैं, 14 अगस्त को इस दान देनी चाहिए, और मकर संक्रांति का जो दान है वह किसके निमित्त कहा गया है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी मकर संक्रांति पर किए जाने वाले दान पुण्य और 14 वस्तुओं से संबंधित विशेष दान के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की सही जानकारियां सही विधि से मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है और सभी को इसकी आवश्यकता होती। जितना आप शेयर करेंगे लोगों के लिए लाभकारी होगा। भगवान सूर्यदेव का यह समय है भगवान, तो भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सूर्यदेव। इसके अतिरिक्त कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय है, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस, जब आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटे का निशान बना हुआ आएगा, वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। मकर संक्रांति पर और कौन सी 14 वस्तुएं हैं जो विशेष लाभकारी है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि यह जो मकर संक्रांति का पर्व है ना, ये अनंत पुण्य प्राप्त करने वाला दिन है। ये अनंत की प्राप्ति कराता है, मनुष्य के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। मकर संक्रांति का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे मकर संक्रांति क्यों कहते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि सूर्य देव जो है चलायमान रहा है, अर्थात वह सदा चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। उनका रथ कहीं भी थमता नहीं है, रुकता नहीं है। इस प्रकार 12 महीने लगातार चलते हैं और एक महीने एक राशि में गोचर करते हैं, विचरण करते हैं, अर्थात 12 राशियां जो है ना, इस वायुमंडल हमारे चारों तरफ है। अब सूर्य देव लगातार जब घूम रहे हैं तो वह एक महीना एक राशि से गोचर करते, अर्थात एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाने में उनको एक महीना लगता है, और ऐसे 12 राशियों में 12 महीने में भ्रमण करते। तो इस प्रकार से संक्रांति यहाँ तो प्रतिमा आती है, हर एक महीने एक संक्रांति होती है। वह संक्रांति उस राशि के नाम से जानी जाती है जिस राशि में सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं। तब 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, धनु राशि में चल रहे हैं, सूर्य देव का गोचर धनु राशि में है, जो 16 दिसंबर से हुआ है, जब से क्रमश की शुरुआत हुई है। धनु राशि से निकलकर जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को मकर संक्रांति कहलाएगी। अब प्रश्न उठता है कि संक्रांति प्रतिमा आती है, तो यह मकर संक्रांति में ऐसा क्या है। शास्त्र कहते हैं कि जो मकर संक्रांति होती है ना, इससे सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, अर्थात अभी सूर्यदेव का जरूरत है वह दक्षिण की ओर जा रहा था। 6 महीने सूर्यदेव दक्षिणायन रहते हैं, 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। जबकि संक्रांति आती है उस दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, अर्थात वह उत्तर की ओर गमन करना आरंभ करते हैं। और जब सूर्यदेव उत्तर की ओर गमन करते हैं तो सबसे शुभ मांगलिक योग बनते हैं, उत्तम योग बनते। इसीलिए उत्तम योग में जब कोई भी वस्तु दान की जाती है तो उसका जो पुण्य है वो कई हजार गुना अधिक होता है। तो संक्रांति तो सभी महत्वपूर्ण होती है। मैं आपको समय समय पर बताता भी आया हूं कि संक्रांति है, इस पर इतना पुण्य है, इस पर इतना पुण्य है, क्योंकि यह उत्तरायण की संक्रांति है तो उसका सर्वाधिक पुण्य शास्त्रों में कहा गया है। संक्रांति का पुण्य तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर जब उत्तरायण की संक्रांति होती है जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, उस समय जो योग बनते हैं वो सर्वाधिक शुभ मांगलिक होते, सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। उस समय
इसीलिए उस दिन जो भी आप दान पुण्य करते हैं वह सब अक्षय फलदायी हो जाता है, अनंत फलदायी हो जाता है, जिसकी तुलना भी किसी और के साथ नहीं की जा सकती। इसीलिए मकर संक्रांति पर आपको दान अवश्य देना चाहिए। मकर संक्रांति पर आपको उत्तम कर्म अवश्य करने चाहिए। मकर संक्रांति पर एक छोटा सा दान भी आपको साधारण दिन में सोने के दाने के बराबर फल दे सकता है। इतना फल है मकर संक्रांति का। उस दिन जो भी वस्तु आप दान करेंगे उससे पुण्य की प्राप्ति है वह कई हजार गुना अधिक होती है। प्रश्न उठता है कि हमें मकर संक्रांति प्रदान करना क्यों चाहिए? ये पुण्यदायी है वो तो ठीक है, लेकिन ये दान हमारे काम के साथ है। जी किस काम का है हमारे लिए, कहाँ काम आएगा? ये तो शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य सत्कर्म करता है तो उससे उसके पुण्य का तराजू बढ़ जाता है, अर्थात उसका जो जीवन में उसके सत्कर्मों की जब संख्या बढ़ जाती है तो उसके दिन अच्छे आते हैं। हमारे जो अच्छे और बुरे दिन है ना, वो हमारे कर्मों के अनुसार चलते, जब हमारा पुण्य का तरह जो अधिक भारी होने लगता है तो हमारे बुरे दिन जो है वह समाप्त होने लगते हैं, अर्थात हमारे जीवन के जो संकट है वह समाप्त होते। हमें धन संपत्ति की अगर आवश्यकता है तो वह प्राप्त होती है। जीवन में कलह क्लेश है उसमें शांति प्राप्त होती है। जीवन में कोई अन्य परेशानी है तो उनमें राहत प्राप्त होती है। जब आपके पुण्य कर्म बड़े होते हैं तो वहीं जब आप कम बढ़ते हैं तो ये परेशानियां बढ़ जाती। तो दान जब आप करते हैं, सदकर्म जब आप करते हैं तो आपका जीवन जो है वह सुखी होता है। ये तो लाभ है इसी जीवन में। दूसरा इसका जो लाभ है वह हमारे संसार से जाने के बाद के लिए है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये जो आप दान करते हैं ना, ये सब दान परलौकिक जो कार्य है उसमें आपकी सहायता करता है। जब प्राणी अपना देह त्याग आता है, आत्मा शरीर से निकलकर परलोक में जाती है तो उसका जो मार्ग होता है ना वह बहुत बड़ा होता है और बहुत कठिन होता है। वहां ये सब दान पुण्य आपके काम आते हैं। यदि आपने ये वस्तुएं दान की होती है तो ये सारी सुविधाएं, ये सारी वस्तुएं आपको उस मार्ग पर मिलती है और फिर आपका वह जो मार्ग है उसको बिताना सरल हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत ही जटिल मार्ग है, कंकड़ पत्थर उस पर बहुत अधिक है, बहुत कांटे हैं, बहुत विकराल जंगल है, कैसे पार करेंगे? अगर आपने जूता दान किया होगा, उपादान किया होगा तो आपको वह बड़ी आसानी से राह पार करने में सहायता करेगा। शीत तू है वहां पर जब जीव जाता है ना तो भिन्न भिन्न यातनाओं से होकर निकलता है। यदि उसके दुष्कर्म किए होते हैं तो कर्मों का तो हमें पूरा लेखा जोखा होता नहीं है। एक स्थान वह आता है जहां अत्यंत शीत होता है। अब जो सत्कर्म करके जाएगा उसको वहां उस सीट से बचने के लिए वस्तुएं जाती। जैसे हम यहाँ सर्दियां होती है तो कैसे बड़ी बड़ी जैकेट पहन लेते हैं, शक्कर पहले थे, वैसे ही वहां जीव को मिल जाती है चीजें जिससे कि वह शीत कर्म। यहाँ सर्दियां होती है तो कैसे बड़ी बड़ी जैकेट पहन लेते हैं, शक्कर पहले थे वाला जो रास्ता है वो आराम से पार हो जाता है। तो ये जो हम दान करते हैं ये दान हमारे आगे के मार्ग में, हमारे जो यहाँ से जाने के बाद का मार्ग है उसमें बड़ी सहायक होते हैं। और जब तक हम इस जीवन में हैं तब तक तो हमारे सुखों को लाने में इसकी सहायता होती है, सुखों को प्राप्त करने में यह बड़ा सहायक होते हैं। इसीलिए हमें मकर संक्रांति पर तो दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पर छोटा सा दान अधिक पुण्य देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि संक्रांति के पर्व को हाथ से न जाने दीजिए। तो बाकी बातें बताऊं या बाकी चीजें बताओ कि क्या दान देनी चाहिए, उससे पहले जानते वो 14 वस्तु है जो मकर संक्रांति प्रदान की जाती है। और उसमें भी जो पहली बार शुरू कर रहे हैं उनको किस वस्तु से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और ये जानकारी हमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, पहले से करते आ रहे हैं, उनको जानकारी जो युवा है ना, जो अभी इस आस्था के समुद्र में गोता लगाने के लिए तैयार है, तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि वह कैसे शुरुआत करें। और उनको जब सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी ना तो आप यकीन मानिए वह हमारे इस क्रम को और उत्तम तरीके से करेंगे। तो आप जो भी लोग पहली बार दान करने जा रहे मकर संक्रांति का 14 वस्तुओं का जो नियम होता है ना, अगर आपने पहले कभी नहीं दिया है और आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग, जवान है, उन सबके लिए पहली वस्तु जो है वो जो शुभ और मंगलकारी कही गई है वो होती है गोला। आपको गोले से शुरुआत करनी चाहिए। तो आप 14 गोले का दान
कीजिए 14 गोले जो बोला गिरी आती है, जो पूजा में प्रयोग होती है, हवन की पूर्णाहुति में भी दी जाती है। तो या तो 14 गोली ले लीजिए, आप 14 को ले नहीं तो उनके स्थान पर नारियल भी ले सकते हैं। 14 नारियल ले लीजिए और आपस का दान करें। आपका दान करना कैसे है ये मैं आपको अंत में बताऊंगा कि जो वस्तुएं इनको दान कैसे करना है। मैं पहले वस्तुएं बता देता हूं 14 कौन सी है, फिर लास्ट में बताऊंगा कि को दान करने से पहले आपको क्या कोई संकल्प करना है, पूजन करना है या क्या करना है। तो पहली शुरुआत आप जो है वह करना चाहते हैं तो गोले से कीजिए। 14 गोले आपको इसमें लेने हैं या 14 जटा वाला नारियल आप ले सकते हैं। ये समय से लेकर रख लीजिएगा। दूसरी जो बस को है वह है सुहाग की वस्तुएं। सुहाग की जो वस्तुएं हैं ये बहुत ही शुभ कही जाती है। जब आप सुहाग की वस्तुएं दान करते हैं तो यह अत्यंत पुण्य करती है। आप चाहे तो सुहाग पिटारी बना सकते हैं। सुहाग पिटारी में क्या एक पैकेट बना लिया जाता है सुहाग की वस्तुओं का, उसमें 14 वर्ष पहले ली जाती है, जो आपके महिलाओं के श्रृंगार में काम आती है। 14 वर्ष पहले लीजिए आप, उसमें बिंदी ले ली, लिपस्टिक ले ली, काजल ले लिया, मेहंदी ले ली। इस प्रकार से 14 वस्तुएं आपने ले ली, उनको एक पैकेट बना लिया। ऐसे 14 पैकेट आपने बनाने हैं। अब अगर किसी के पास अधिक सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य से भी प्राय अधिक धन खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि 14 वस्तुएं लेकर जब 14 पिटारी बनाएंगे तो उसमें बहुत अधिक खर्चा आता है। तो उस अवस्था क्या करेंगे आप कि 14 वस्तुएं भी ले सकते हैं। 14 पिटारी बनाएंगे तो उसमें 14 वस्तुओं के 14 पैकेट के स्थान पर केवल 14 वस्तुएं ले लीजिए। 14 भिंडी के पत्ते ले लीजिए केवल, यानी जो भी है, सिंदूर ले लीजिए 14 या फिर मेहंदी ले लीजिए। 14 को लेनी है और वो किस प्रदान देनी है, 14 सुहागिनों को दान देंगे। ये सुहागन कौन होंगे? ये सुहागन वैसे तो प्रेफर किया जाता है कि जो आपके परिवार की महिलाएं होती हैं उनको दिया जाए। आपकी जेठानी है, सास है, नंदे हैं, उनको दीजिए। अगर वह पूरे नहीं हो रहे हो तो आपकी जो भी मिलने जुलने वाली महिलाएं हैं, जो सुहागन है, जो उसको महत्व देगा, जो सके उनको आप ये वस्तुएं दान दीजिए। ऐसे ही 14 सुहागन महिलाओं को दी जाती है, क्योंकि पुराण कहते हैं कि सुहाग की वस्तुओं को जितना आता जाता है उतना ही आपका सुहाग जो है वह उत्तम होता है, मजबूत रहता है और लंबे समय तक आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इसीलिए सौहार्द की वस्तुओं को दान करने की परंपरा जो है ये हमारे सनातन धर्म में प्राचीन समय से ही है। इसके अलावा आप 14 बटन बांट सकते हैं। बटन बांटने का भी बड़ा अधिक महत्व है और बहुत अधिक फल कहा गया है, तो आप बटन बांटने का भी नियम ले सकते हैं। 14 बटन बांटने हैं आपने संक्रांत वाले दिन। 14 बटन क्या, जैसे कि उदाहरण के लिए आप लौटा ले लीजिए। बांटने वाले गिलास बांटते हैं, कुछ बांटने वाले कटोरी बांटते हैं। जिनके पास अधिक धन है, जो अच्छा खर्च कर सकते हैं, आपके सर और ला सकते हैं। 200-250 रुपए का एक आता है, उतने ला सकते हैं। स्टील की जो बोतलें आती है आजकल पानी आदि की बुला सकते हैं। आप नाम लिखवाकर भी उनको आप दे सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि एकलौता तांबे का लीजिएगा, क्योंकि सूर्य भगवान को तांबा अति प्रिय है। तांबे का इकलौता लीजिएगा और वह पंडित जी को दान दीजिएगा। मंदिर में अगर आप बटन बांट रहे हैं तो 14 में से तांबे का लौटा लीजिएगा। फिर कहूं कि तांबा जो है सूर्य भगवान को अति प्रिय है, इसीलिए तांबे के लौटे का दान मकर संक्रांति पर अधिक उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त आप पूजा की घंटी सकते हैं, जो गरुड़ जी कहते हैं। हम जैसे आर्थिक करते हैं ना, आर्थिक करते हैं हम भगवान की, तो जो घंटी बजाते हैं उसको गरुड़ जी कहते हैं। तो आप 14 गरुड़ जी बांट सकते, क्योंकि सभी के घरों में मंदिर तो हैं, सभी को दीजिए। इसके अतिरिक्त आप खाली दे सकते। ध्यान दीजिएगा कि बर्तनों में अगर तांबे और पीतल का प्रयोग अधिक किया जाए, न पीतल तांबा जो बर्तन में प्रयोग हो वह अधिक फल देने वाला है। पीतल या तांबे के बर्तन अधिक पुण्यदायी कहे गए। अच्छा, जब आप बर्तन दान देंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि बताने से खाली नहीं दिया जाता है। बर्तन में आपको कुछ न कुछ रख कर देना चाहिए, कुछ भर कर देना चाहिए। जैसे आप गिलास दे रहे हैं, लौटा दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ना, तो उसमें या तो थोड़े चावल डाल दीजिए, थोड़े गेहूं दे दीजिए, कुछ ना हो तो 2-2 लड्डू रख दीजिए, फल रख दीजिए, मूंगफली रख दीजिए, या तिल से बने हुए लड्डू रख दीजिए, तिल से बनी हुई कोई मिठाई रख दीजिए। ऐसा कुछ न कुछ भरकर आपको देना है। बटन को कभी भी खाली दान नहीं किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ये 14 आइटम आपको लेने हैं, इसमें आपके दिए ले सकते हैं, बहुत अधिक फलदायी है। पीतल के लिए लीजिए, 14 लोगों को बांटिए। आप देखिए उनमें जब दिया जलाया
जाएगा उससे जो पुण्य मिलेगा वो बहुत अधिक होगा। आप 14 दिए लीजिए। आप लंच बॉक्स बांट सकते हैं। सरकार से वस्तुएं बहुत हैं, इनमें से आप जो भी चाहे जो आपके सामर्थ्य वैसे बांट सकते हैं। इसके बाद आप वस्त्र दान दे सकते हैं। 14 वस्त्र बांटने की आपको आवश्यकता है। 14 क्या वस्त्र लें, या आप चाहे तो 14 स्वेटर ले सकते हैं। महिला देने हैं 14